डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश और मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा आज के सेशन में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 की इंट्रो और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बेटा, सबसे पहले हम आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक बात करता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स आप कहेंगे कि मैम ये पॉलिनोमियल तो हमने पढ़ लिया, आपने अच्छे से बताया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्म्स रखता है वेरिएबल्स के साथ। अब बात आती है कि इसके साथ एक वर्ड जुड़ गया जीरोस। ये जीरोस क्या होता है? जीरोस के आगे ऐसे लगाना तो एक तरह से जीरो की ही बात कर रहा है कि पॉलिनोमियल की जीरो किसे बोला जाता है। अब आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आप जीरो की बात कर रहा है तो वो ओनली इस नंबर यानी कि इस डिजिट की बात कर रहा है जीरो की। हमेशा ऐसा केस नहीं होगा। तो इसी से रिलेटेड आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्चुअली में होता क्या है। इसको करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। देखो, आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है। हमें पता है कि जब भी हम अपने किसी एक्सप्रेशन को डिनोट करते हैं तो उसे कोई ना कोई नाम देते हैं। मान लीजिए आपको मैंने दिया पी और एक्स लेते हैं ब्रैकेट में कि हमारे पास जो पी नाम का जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्स वेरिएबल के अंदर होगा। अब इसकी स्टेटमेंट देखो, 5x² माइनस 3x प्लस 7। जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब मैं उसको ये बोल दूं या एग्जामिनर हमें ये बोले कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है px, अब आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसने px, या स्टेटमेंट है 5x² माइनस 3x प्लस 7। ये जस्ट हमें एग्जाम्पल माना है। मान लीजिए अब उसने ये बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ px यानी कि गिवन पॉलिनोमियल कहाँ पर एट x इक्वल्स टू 1। यानी कि x की हम वैल्यू दें तो आपका px कैसी वैल्यू को अटेन करेगा वो उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, उसने x इक्वल्स टू 1 रखा है तो हम अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, x के प्लेस पे 1 रखेंगे। x के प्लेस पे 1 रखा, ठीक है। अब ये 5, x के प्लेस पे क्या रखना है 1, ऊपर डिग्री 2 है तो 2 माइनस 3, x के प्लेस पे 1 प्लस ये 7। अब ये देखो 1 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 5 इंटू 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7। अब ये देखो 5 1 जा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 प्लस 7। अब ये देखो 5 में से 3 जाएंगे 2 और यहाँ पे ये 7 है, ये 7, तो आपका आंसर कितना आया 9। अब हम क्या बोलेंगे कि px की वैल्यू क्या है 9 एट x इक्वल्स टू 1। मीन्स जब हमने अपने गिवन एक्सप्रेशन में x की वैल्यू को 1 रखा तो उसने हमें एक आंसर निकाल के दिया जो कि कितना था, एक वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के दी जो कि कितनी थी 9। अब बात आती है, ये तो आप समझिए कि अगर हम किसी गिवन एक्सप्रेशन में वैल्यूज को रखते हैं तो वो हमें एक पर्टिकुलर आंसर देता है, एक वैल्यू निकाल के देता है। अब बात आती है कि मैम आप जीरोस के बारे में बता रहे थे, हमें वो बताइए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को क्या कहेंगे हम। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल स्टेटमेंट लिखो बेटा पहले, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम विच द गिवन एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। क्या बोला, वेरिएबल की वह वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जिससे क्या हो जाए, उस वैल्यू से हमारे पास जो पूरा का पूरा गिवन एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाए, एक बिग जीरो, यानी कि क्या बन जाए, एक ग्रेट जीरो। इन शॉर्ट कहने का मतलब वो है कि जो हमें दिए हुए एक्सप्रेशन को जीरो बना दे। मैं यहाँ पे क्या लिखूं, मान लीजिए आप लोगों को कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, सपोज करो x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि p x वेरिएबल में x प्लस 2 है। अब एक x की एक ऐसी वैल्यू, हमें नहीं पता क्या है, x की कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो मुझे क्या करे, इस दिए हुए एक्सप्रेशन को, ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो हमारे दिए हुए एक्सप्रेशन को क्या बना दे, इसको कंप्लीट को क्या बन जाए, ये कंप्लीट जीरो बना दे, यानी कि दिए हुए एक्सप्रेशन को क्या बनाए, जीरो। वो अगर वो नंबर हमारी स्टेटमेंट का क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। अब देखो मैं कर दूं x के प्लेस पे 1 रखूं। अगर मैंने x के प्लेस पे 1 रखा तो x के प्लेस पे 1 रखा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब मैं x के प्लेस पे 0 रखती हूँ तो p 0। अगर यहाँ पे 0 रखा तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इन्होंने तो दी हुई स्टेटमेंट को 0 नहीं बनाया, इन x और 1 और 0 ने हमें दी हुई स्टेटमेंट को 0 नहीं बनाया, तो हम ये कहेंगे कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर मैं x के प्लेस पे -2 रखती हूँ, रखो यहाँ पे x के प्लेस पे -2 रखा हमने, तो -2 प्लस 2। अब बेटा -2 में से +2 जाएंगे तो 0। अब क्या किया इसने, इस नंबर ने यानी कि x की -2 वैल्यू ने मेरा जो एक्सप्रेशन था px इक्वल्स टू x प्लस 2, इसको क्या बना दिया बेटा, जीरो बनाया। तो हम क्या कहेंगे, इसको जीरो बनाया, हम कहेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या गिवन एक्सप्रेशन।
बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पे आप ज़ीरो से ही डील करोगे, हमेशा ऐसा नहीं होगा। यानी कि इन शॉर्ट वो नंबर जो हमारी दी हुई स्टेटमेंट को क्या बना दें, जो हमारी दी हुई स्टेटमेंट को ज़ीरो बना दें, वही नंबर्स हमारे इस पॉलिनोमियल के क्या कहलाते हैं, ज़ीरोज़ कहलाते हैं। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कांसेप्ट। सेकंड आता है वो अब ये तो हो गया एक तरह का क्वेश्चन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कि वो नंबर जो हमें दी हुई स्टेटमेंट को क्या बनाएँ, ज़ीरो। सेकंड में क्या करना है कि मान लीजिए कि वो हमें ये बोलें कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करो कि ज़ीरो बनाते हैं या नहीं बनाते। इनकी नेक्स्ट आता है चेक गिवन नंबर या वैल्यू इज़ ज़ीरो और नॉट। इस केस में वो क्या करने को कहेगा, मान लीजिए आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है पीएक्स, पी से डिनोट किया है कि पॉलिनोमियल है किसी एक एक्स वेरिएबल में। इसकी वैल्यू सपोज़ करो उसने हमें दी है एक्स प्लस 1 ये दिया है उसने, ये मुझे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब वो कहता है कि चेक करो कि हमारे पास चेक करो कि एट एक्स इक्वल्स टू -1 पे और +1 पे ये पॉलिनोमियल 0 देता है या नहीं देता। तो एक मैं चेक करती हूँ एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक किया। अगर मैं यहाँ 1 पे चेक करती हूँ तो 1 + 1 मेरे पास आंसर कितना देता है 2 व्हिच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम कहेंगे कि एक्स इक्वल्स टू 1 इज़ नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब चेक करते हैं x इक्वल्स टू -1 पे। जब -1 पे चेक किया तो मेरे पास आया p -1 x के प्लेस पे -1 रखा -1 + 1 क्या होता है 0 इसने 0 बना दिया तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू -1 इज zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये हो गया ये तो हो गया एक टाइप। सेकंड आता है हमारे पास थर्ड वो क्या कह सकता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वो हमें यहाँ तो वो दे रहा था नेक्स्ट वो पूछ सकता है कि आप खुद बताओ कि क्या जीरोस होंगी। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थर्ड टाइप वो हमसे ये पूछ सकता है बेटा कि हम आपको एक पॉलिनोमियल दे देंगे उसकी जीरो आप हमें खुद ही फाइंड करके बताओ कि क्या क्या ऐसी वैल्यूज हो सकते हैं जिसपे दिया हुआ पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक पॉलिनोमियल माना इन वेरिएबल x की फॉर्म में 2x प्लस 1 ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x जिस पे ये वाला स्टेटमेंट मेरे पास क्या बन जाए एक जीरो बन जाए। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे एक पैटर्न है बेटा मेथड है कुछ नहीं करना आपने क्या करना है अपने दिए हुए पॉलिनोमियल को रखो इक्वल्स टू जीरो। लेट पी एक्स इक्वल्स टू जीरो अपने ही पोलिनोमियल को पूरा जीरो निकालिए ना तो पूरा का पूरा जीरो ही रख दो। पी एक्स इक्वल्स टू जीरो इक्वल के जीरो के बराबर। अब पी एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो रख दिया ठीक है। अब धीरे धीरे है ना जो इस एक्स के साथ साथ में है ना पहले दूर के रिश्तेदारों को हटाओ फिर बिल्कुल साथ के रिश्तेदारों को हटाओ मतलब इस एक्स को अकेला करना है आपने। क्या करो सबसे पहले ये प्लस का 1 है ये थोड़ा दूर का लग रहा है क्या करो इसको साइड में ले जाओ इसे हटाओ ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा अपनी पोजीशन चेंज करेगा यानी कि ये -1 करेगा। अब भी इस x के साथ क्या लगा हुआ है 2 तो हम क्या करेंगे x इक्वल्स टू अब ये 2 मल्टीप्लाई में है खुल के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल कर देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/2 एक ऐसी वैल्यू निकली है जो मुझे अपनी स्टेटमेंट में रखते ही पूरे पोलिनोमियल को जीरो बनाएगी। तो हम क्या करेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब इससे आप कई स्टूडेंट को कहेंगे कि मैम हमें कैसे श्योरिटी होगी कि ये जीरो है भी या नहीं। तो हम इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करना होगा आपको x की वैल्यू हमने क्या निकाली है x इक्वल्स टू -2 ये निकली है। हम पुट करेंगे हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू वैल्यू कितनी थी हमारे पास पी एक्स की 2x प्लस 1 हमने x की वैल्यू को क्या रखा -1/2 तो अपने पॉलिनोमियल में रखो x के प्लेस में -1/2 टू x के प्लेस में -1/2 रखना है तो रखा प्लस 1। अब यहाँ पे देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना -1 और यहाँ पे कितना था प्लस का 1 तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर p x इक्वल्स टू 2x प्लस 1 क्या होता है 0 फॉर x इक्वल्स टू -1/2 हम कहेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/2 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस एक्सरसाइज में बेटा यही दो हैं कि पहले तो बोल सकता है कि हमारे पास चेकआउट करके दिखाओ या वो बोल सकता है कि वैल्यूज निकाल के दिखाओ या थर्ड वो बोल सकता है कि अब आपको पॉलिनोमियल की जीरोस ही फाइंड करके दिखाओ हमें कि कौन कौन से नंबर्स पे जीरो देगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। आज के सेशन में इंट्रो हो गया है और क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट में क्या कहा है उसने फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या इतना पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट अलग अलग वैल्यूज पे दिया हुआ है। फर्स्ट पे उसने बोला है x इक्वल्स टू 0। सेकेंड केस के लिए बोला है
x इक्वल्स टू -1 एंड थर्ड केस के लिए उसने बोला है x इक्वल्स टू 2। उसने बोला है कि वैल्यूज निकालो हमारे पास इस पोलिनोमियल की, पहले 0 पे, फिर 1 -1 पे, और थर्ड यानी कि x इक्वल्स टू 2 पे। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कहेंगे, गिवन पोलिनोमियल दिया हुआ है, लेट इसको एक आइडेंटिटी देते हैं, लेट px p से पोलिनोमियल x वेरिएबल में। अगर ये पूरी स्टेटमेंट बेटा अगर आपकी t में, y में, z में होती तो आपका पोलिनोमियल उसी वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जाता है, पी जेड, पी टी, पी वाई ऐसे। अब हमें दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। सबसे पहले क्या बोला है, जीरो के लिए, तो एट यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखो, एट x इक्वल्स टू जीरो। एट x इक्वल्स टू जीरो पे देखना है तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे बेटा, आपने यहाँ पे जीरो रख दिया चुपके से, यहाँ पे 5 x के प्लेस पे जीरो, माइनस 4 x के प्लेस पे जीरो, ऊपर पावर कितनी दी है 2, और ये 3 एज इट इज। अब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अब यहाँ पे 4 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो मेरे पास कितना आ गया आंसर 3। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 0 मेरे पास पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, p इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड पार्ट, बस यही करना है आपको, अपनी वेरिएबल में उस x की वैल्यू रखनी है। px is equal to 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 1। x equals to -1, x के प्लेस पे क्या रखेंगे -1, तो 5, x के प्लेस पे -1 रखो, -4, -1 का स्क्वायर प्लस 3, 5 1 जा 5, माइनस का 5, -4, अब 1 है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 को -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 1 क्या होता है जब माइनस के साइन के साथ ऊपर इवन पावर दी हो बेटा, हमेशा प्लस आता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, तो -5 -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -5 और -4 कितना हो जाएगा 9 प्लस 3, और 9 प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 3 जाएंगे 6, और जो साइन होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर का यानी कि बिग नंबर का, बिग नंबर कितना है 9, तो माइनस का 6। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू -1 मेरे पास px की वैल्यू कितनी आई। नेक्स्ट निकालते हैं थर्ड पार्ट, लेट px पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी दी हुई है 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3, x के प्लेस पे 2 रखो, एट x इक्वल्स टू 2, 2 रखा, 5 x के प्लेस पे 2, माइनस 4 x के प्लेस पे 2 का पावर 2 प्लस 3, 5 2 जा 10, माइनस 4, और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 10, 4 4 जा 16 प्लस 3, अब यहाँ 10 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 6 में से 3 जाएंगे 3, और जो साइन होता है वो बड़े नंबर का यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर का हो जाएगा -3, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 2 हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई माइनस का 3। नेक्स्ट देखो, यहाँ यहाँ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा। अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड में भी हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। उसने क्या बोला है, फाइंड p0 p1 एंड p2। फाइंड p0 p1 एंड p2, इनकी p0 पे भी निकालनी है, p की पोलिनोमियल की वैल्यू 1 पे भी निकालनी है, और पोलिनोमियल की वैल्यू x2 पे भी निकालनी है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है, स्टेटमेंट देखो, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपने स्टेटमेंट लिखते हैं, पी वाई इज इक्वल टू वाई का स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, एट y इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास y को 0 रखूंगी तो क्या हो जाएगा p0, क्योंकि मुझे 0 दिया हुआ है। आपको ये भी समझना होगा ना बेटा, पॉलिनोमियल कैसा क्या नंबर दिया हुआ है 0, इसका मतलब वो y को 0 रखना है। यहाँ y की यहाँ पे p1 है, इसका मतलब वो वेरिएबल कैसा रख रहा है 1 रख रहा है। जब वो यहाँ पे 2 दे रखा है, इसका मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू क्या रख रहा है 2 रख रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ p0 निकालना है, तो अपने पॉलिनोमियल में जहां जहां y है वहां वहां 0 रखते हैं। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास y0 पे वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो एट y इज इक्वल टू 0 मेरे पास py की वैल्यू कितनी आती है 1। अब निकालते हैं नेक्स्ट p1 पे, p1 पे निकाला है, एट y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, y के प्लेस पे 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 खत्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा देयरफॉर एट y इज इक्वल टू 1 हमारे पास py की वैल्यू कितनी आती है 1।
नेक्स्ट देखो बेटा एट वाई इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो पी टू, टू का स्क्वायर अपने पोलिनोमियल में रखो, 2 का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, 2 का स्क्वायर 4 माइनस टू प्लस वन, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 प्लस वन वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तुम कहेंगे देयरफॉर एट y इज इक्वल टू 2 मेरे पास पी वाई की वैल्यू कितनी आती है 3। हमारे पास फर्स्ट यानी कि आपने क्या करना है, सबकी वैल्यूज अलग अलग निकालनी है। यहाँ बेटा हमने क्या किया है, यहाँ पे y पे निकाले, इसकी वैल्यू 1 आती है। जब हमने फिर y को 1 दिया हुआ था तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू मेरे पास पी वाई की वैल्यू 1 आती है। और जब हमारे पास थर्ड यानी कि जब उसने 2 पे निकालने के लिए बोला था तो आपकी यहाँ पे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है 3। तो आपको यही करना है, आपको 0 पे भी निकालना है, आपको 1 पे भी निकालना है और आपको 2 पे भी निकालनी है। और ऐसा आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। तो पीटी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू इसको 0 निकालते हैं। द गिवन पॉलिनोमियल लिखते हैं पीटी इज इक्वल टू, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं, माइनस टी क्यूब। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, 2t स्क्वेयर प्लस टी प्लस टू। और ऐसा सीक्वेंस में लिखने से ना क्वेश्चंस की सेंस थोड़ा अच्छा लगती है और हमें सोल्व करने में भी आसानी रहती है। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, टी की वैल्यू 0 निकालनी है। तो p t के प्लेस पे 0 रखो। अब यहाँ पे माइनस t के प्लेस पे 0 रखा, प्लस 2 t के प्लेस पे जहां जहां जो दिया हुआ है वो एज इट इज रखते चले जाओ, बस t को 0 रखना है। 0 प्लस 2 तो यह जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। देयरफॉर एट t इज इक्वल टू 0 आपके पास गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, वैल्यू कितनी आई है 2। अब हम नेक्स्ट निकालना है t की वैल्यू किस पे 1 पे। अब t की वैल्यू 1 रखोगे तो p1। अब अपना गिवन पॉलिनोमियल देखो, आपको बार बार पॉलिनोमियल की स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, सीधा वैल्यूज को पुट करो। p की वैल्यू 1 लिखते हैं, स्टेटमेंट देखो यहाँ पे ये है माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस 2 1 की पावर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2। अब यहाँ देखो माइनस 1, माइनस जब ओड पावर होती है तो साइन माइनस का आता है, माइनस 1, यहाँ 1 का स्क्वेयर 1 तो ये 2 हो जाएगा और 2 और 1 ये 3। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 में से माइनस 1 2 और 3 5, और 5 में से 1 जाएंगे 4, साइन बड़े नंबर का यानी कि प्लस का 4। देयरफॉर एट t इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास पोलिनोमियल की वैल्यू t नहीं है बेटा, y है ना, नहीं t है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो p 2 माइनस 2, ये देखो यहाँ पे ये वाला पोलिनोमियल माइनस 2 की पावर क्यूब प्लस 2 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2। अब 2 को 3 टाइम करना है, 2 2 जा 4 2 जा 8, साइन माइनस का। अब 2 इंटू, अब यहाँ पे 2 की पावर 2 करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये माइनस 8 प्लस 4 2 जा 8 होता है, और प्लस 4 माइनस 8 और प्लस 8 कितना देंगे 0 प्लस 4। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4। तो हम कहेंगे देयरफॉर एट t इज इक्वल टू 2 आपके पास पोलिनोमियल की वैल्यू pt था, हमारे पास कितनी आती है 4। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या बोला, यहाँ पे जब 0 पे निकालने के लिए बोला था तो मेरे पास t0 के लिए हमारे पास pt की पोलिनोमियल की वैल्यू 2 आती है। और जब हमने t1 के लिए निकाला, यहाँ पे 1 होता है, 1 पे निकाला है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, या इसे इरेज ही कर लो। 1 पे हमारे पास ये वैल्यू निकलती है, और इसी तरह से जब हमने t की वैल्यू 2 रखी तो हमारे पास ये निकलती है। अब देखो नेक्स्ट देखो थर्ड, x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट x इक्वल्स टू 0 पे निकालते हैं। x 0 पे निकाला तो p 0, x की वैल्यू 0 रखी तो ये 0 क्यूब। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 0 मेरे पास पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है 0। नेक्स्ट है एट x इक्वल्स टू 1, x के प्लेस पे 1 रखो, 1 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 1 पोलिनोमियल की वैल्यू होगी p1 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट निकालनी है 2 पे, x इक्वल्स टू 2, तो p2 2 की पावर क्यूब, 2 कितनी बार है 3 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 1 2 p2 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास यहाँ कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 1। इसका सॉल्यूशन देखो, पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू, स्टेटमेंट दी है x माइनस 1 x प्लस 1। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे,
x इक्वल्स टू 0 पे तो हम अपने पोलिनोमियल में 0 रखते हैं, जहाँ-जहाँ है वहाँ-वहाँ 0 रखो, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 तो ये माइनस 1, ये प्लस 1, 1 1 जा 1 साइन माइनस का। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 0 पे मेरे पास जो पोलिनोमियल की वैल्यू आई है, या कितनी आई है माइनस 1। नेक्स्ट है एट x इक्वल्स टू 1 पे, तो p1 अब x के प्लेस पे 1 रखो यहाँ पे 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 तो ये 1 1 में से गए 0 और ये 1 और 1 2 तो कितना हो गया 0। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 1 पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास 0। नेक्स्ट निकालते हैं एट x इक्वल्स टू 2 p2 x यहाँ पे रखो 2 माइनस 1 2 प्लस 1 2 माइनस 1 2 प्लस 1 2 माइनस 1 1 2 प्लस 1 3 तो ये कितना हो गया मेरे पास 3। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 2 px इक्वल्स टू 3 हो गए हमारे पास ये सारे पार्ट्स। यहाँ पे ये 2 के लिए निकाला, ये मेरे पास 1 के लिए निकाला और ये मेरे पास 0 के लिए निकाला। तो यहाँ से बेटा आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है और आज का सेशन हम अपना यहीं तक रखते हैं। आज हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 2.2 की इंट्रो हो चुकी है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट किया है। कल के सेशन में हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में, पॉइंट में कहीं पे भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि एडी क्लासेस फॉर मैथ्स के साथ आप जुड़ के कम्युनिटी के साथ पढ़ सकें, बढ़ करते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।